Hello, my younger brothers and sisters. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम संकल्प। एग्जाम संकल्प यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी बच्चों को और छोटे छोटे भाई बंधुओं को स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बोला था कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैं पढ़ाऊंगा और उसमें मैं बोला था कि मैथ्स पढ़ाऊंगा, ओनली मैथ्स। लेकिन फिर मैं सोचा कि ओनली मैथ्स नहीं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के बारे में। तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के सिलसिले में आज मैं आप सभी को आज आज मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, या उसमें भी बोला था कि मैं मैथ्स डेली पढ़ाऊँगा और बाकी सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो डालूँगा। पहला वीडियो रहेगा थ्योरी का और दूसरा वीडियो रहेगा आंसर क्वेश्चन का। यानी प्रत्येक चैप्टर का 2 वीडियो आएगा और उस वीडियो में एक चैप्टर थ्योरी पहला वीडियो थ्योरी और सेकंड वीडियो आंसर क्वेश्चन। इसलिए तो उस सिलसिले में आज मैं एक्सरसाइज 1 संस्कृत से शुरू किया हूँ और मैथ जो रुका हुआ है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और डेली रेगुलर तौर पर डेली एक वीडियो अपलोड होगा और उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। और उसके बाद आप लोग को ये बताना है कि उसमें और क्या सुधार किया जाए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, मैथ्स को डेली पढ़ाया जाएगा। मैथ्स डेली पढ़ाया जाएगा, डेली 1 आवर का। और अदर्स सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। अदर सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम संस्कृत से स्टार्ट किए। संस्कृत का एक्सरसाइज 1 आज अभी पढ़ाया जाएगा आपको। और उसमें हर एक्सरसाइज का 2 वीडियो आएगा, वो भी बता चुके हैं। 2 वीडियो आएगा, 2 वीडियो, जिसमें एक वीडियो रहेगा थ्योरी और सेकंड वीडियो रहेगा आंसर क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से। और एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है वो सब सामने आने वाला है आपका। और जो भी बच्चे हैं, जो भी पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको हम निराश नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। इसीलिए आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। और आप लोग यदि मेहनत कीजिएगा तो इतना आपका बेस मजबूत कर देंगे कि आप लोग को डरना नहीं पड़ेगा पेपर में आकर के। चलिए ध्यान से देखिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1 है आप लोग का पहला चैप्टर। एक्सरसाइज 1 संस्कृत का पहला चैप्टर आज से शुरू होने जा रहा है और वो है मंगलम। एक्सरसाइज 1 क्या है? मंगलम। मंगलम पाठ, प्रथम पाठ का नाम है क्या? मंगलम। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। उसमें बोल रहा है उपनिषद वैदिक वाक्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमां
प्रधानतया गीयते तेन परमात्माना जयते व्याप्तमनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपस्यां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदयात्मकाः पश्चमंत्रा संकलिता सन्ति। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अब बोल रहा है इसका मतलब है, इसका हिंदी अर्थ है, पेन सिलेक्ट हो जाने दीजिए, पेन टैब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका हिंदी अर्थ है उपनिषद वैदिक वक्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रख्यापयन्ति। मतलब उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ये उपनिषद है ना, उपनिषद ये वैदिक सिद्धांत के अंतिम भाग में, वैदिक सिद्धांत का अंतिम भाग में है। उपनिषद के वैदिक सिद्धांत के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। जो उपनिषद है वैदिक साहित्य में, उपनिषद है वैदिक साहित्य में, उसका अंतिम भाग में जो है ना, अंतिम भाग जो है उसमें क्या है, तो अंतिम भाग में जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद के वैदिक साहित्य का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। या ये पहला लाइन का मतलब ये हुआ, ये पहला लाइन था का मतलब ये हुआ। दूसरा लाइन कह रहा था सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब है सर्वत्र, मतलब होता है सभी जगह, ये है सभी जगह। परम पुरुष परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते मतलब परम पुरुष, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। मतलब परमात्मा ना, मतलब कि परमात्मा, और महिमा तो उनके बारे में, और प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से, यानी मुख्य रूप से, गीते मतलब गाया जाना। तो कह रहा है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा, मतलब परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाया जाता है। 2 लाइन हो गया। तीसरा लाइन है तेन परमात्माना जगत व्याप्त मनुशासितम व्याप्त मनुशासितम चास्ति। मतलब कि उसी परमात्मा, तेन मतलब उसी, उसी परमात्मा जगत, उसी परमात्मा जगत कह रहा है उसी तेन परमात्मा ना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। मतलब उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। मतलब कि वही जो परमात्मा है जिनके बारे में उनका महिमा किया जा रहा है, तो वही परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं अनुशासित रूप से। वही परमात्मा, उसी परमात्मा द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। समझे? उसी परमात्मा द्वारा यह संसार अनुशासित है या और व्याप्त है। फिर बोल रहा है स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। मतलब वही सभी की तपस्याओं का परम लक्ष्य है। मतलब सभी तपस्या करता है इनके लिए, परमात्मा को पाने के लिए। सभी की तपस्या का परम लक्ष्य कौन है? परमात्मा है। हो गया।
फिर है अस्मिन् पाठे परंपरा उपनिषद पद्मात्म पंच मंत्रा संकलिता सन्ति, मतलब इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 पद 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, और वह 5 मंत्र हैं, वे 5 मंत्र और वे 5 मंत्र नीचे दिए गए हैं। वे 5 मंत्र नीचे दिए गए हैं। इतना समझ में आ गया होगा। पहला क्या था? उपनिषद वैदिक वाक्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतनम प्रकटयन्ति। मतलब उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर दूसरा लाइन था सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा न महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। मतलब इसका मतलब हुआ कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। मतलब सभी जगह परमात्मा के बारे में बताया गया है। फिर है कि से परेशान। फिर है तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, मतलब वही परमात्मा है जो इस संसार को अनुशासित रखे हुए हैं। और फिर है स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम, सभी के तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा ही है। फिर है अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। मतलब इस पाठ में, कौन सा पाठ में? एक्सरसाइज 1 में मंगलम पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। चलिए अब देखिए वह मंत्र क्या क्या है उसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहित मुखम तत्वम उष्ण पाभ्रीनु सतधर्माय दृष्टियते। मतलब कि कह रहा है कि सत का मुंह हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहित मुखम, कह रहा है सत का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, बोला जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पर जो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सतधर्माय दृष्टियते। और इस योपनिषद मंत्र 15, मतलब जो ये लाइन है ना, उपनिषद के इस उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है कि सत का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। यहाँ देखिए, सत का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। मुझे सत धर्म वाले दर्शन देने के लिए आप उस आवरण को हटा दें। बोल रहा है कि हे परमात्मा, मुझे सत धर्म वाले का दर्शन हो, इसलिए आप उस पात्र को हटा दीजिए या आप उस आवरण को हटा दीजिए, ताकि हम सत धर्म वाले से हमको क्या हो? दर्शन हो। दूसरा है बड़ा कर देते हैं, इसको नोट्स बनाते जाइएगा कॉपी में ताकि याद हो जाएगा। अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निरिहतो गुहायाम तम क्रतु
पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान धातु प्रसादा महिमान मात्मनः। और यह जो लाइन है, ये 4 लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे कठ उपनिषद है ना, यह कठ उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित क्या यह आत्मा अणु से भी, जो हमारा आत्मा है ना, वह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। मतलब अणु से भी छोटा है और महान में भी महान है। जो निष्काम यानी कामना रहित है और शोक रहित है। और क्या जो हमारा आत्मा है निष्काम है, कामना रहित है और शोक रहित है, वह इंद्रियों और ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाता है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ क्या है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा है ना, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। मतलब छोटा में भी सबसे छोटा और महान में भी सबसे महान है। जो निष्काम है, मतलब जो आत्मा है जो कामना रहित है और शोक रहित है, वह इंद्रियों और ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाता है। तीसरा है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्येन, देखिएगा यहाँ पे था सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान एनाक्रमण त्रियो एनाक्रमणंत ईर्ष्यो दृष्टियाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। तो ये यहाँ पे था सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान एनाक्रम ईर्ष्यो दृष्टियाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और जो यह उपनिषद है कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य की ही जीत होती है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है, झूठ का नहीं। नानृतम मतलब नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता भी प्रशस्त होता है, मतलब मिलता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता भी मिलता है। जिस मार्ग से पूर्ण काम यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषिगण उस स्थान पर पहुंचते हैं। कौन सा मार्ग से? तो सत्य मार्ग से। सत्य से, सत्य है ना, इससे ऋषिगण देवलोक तक पहुंचते हैं, जहाँ सत्य का परम निधान है। मतलब जहाँ सत्य का परम भंडार है। मतलब कहाँ? देवलोक में सत्य का क्या है? परम भंडार है। फिर नेक्स्ट है यथा नद्यः संयन्दमाना समुद्रे। यथा नद्यः संयन्दमाना समुद्रे यस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानः नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परः पुरुषमुपैति दिव्यम। मतलब कि पहले ये देखिए कि ये जो उपनिषद से लिया गया है, तो कौन सा उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये कौन सा उपनिषद से लिया गया था? सत्यमेव जयते नानृतम वाला, ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और ये दोनों कौन सा उपनिषद से लिया गया था? तो पहला लाइन था हिरण्मयेन पौत्रेण
ईशावास उपनिषद से लिया गया था। और ये अनोरनियान महतो महियान वाला कठ उपनिषद से लिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और हिंदी, हिंदी भी याद हो जाएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहाँ था? हाँ यहाँ थे। तो कह रहा है यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे यस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परः पुरुषमय पुरुषमुपैति दिव्यम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मतलब कि नदी जैसे जैसे बहता है और गिर जाता है समुद्र में, तो फिर वह नदी का नाम तो खत्म हो गया और समुद्र का नाम मिल गया। तो कह रहा है जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी पुरुष किसको प्राप्त कर लेता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर नेक्स्ट है वेदाहमेतम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम अदित वर्ण तमस परस्तात तमे विदित बाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह कहाँ से लिया गया है? श्वेताव उत्तर उपनिषद से लिया गया है, मतलब श्वेतास उत्तर उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया है मैं उस महान पुरुष ईश्वर को जानता हूँ। इसमें बताया गया है मैं उस महान पुरुष ईश्वर को जानता हूँ जो प्रकाश स्वरूप है और अंधकार से परे है। इसमें बताया गया है कि मैं उस महान पुरुष ईश्वर को जानता हूँ जो प्रकाश के स्वरूप है और अंधकार से मुक्त है। उन्हें ही जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ईश्वर को ही जान करके मृत्यु पर से विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए, और ईश्वर को प्राप्त करने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष मतलब मुक्ति। तो ये 5 उपनिषद, जो 5 वो उपनिषद था, उपनिषद से लिया गया था, वो तो खत्म हो गया। और उसका कुछ शब्दार्थ है, मतलब शब्द और उसका अर्थ। पहला क्या है? हिरण्मयेन। पहला जो यहाँ था ना, पहला श्लोक था हिरण्मयेन पात्रेण सतस मुखम पिहितम। तो उसमें हिरण्मयेन था, उसका ये है हिरण्मयेन। इसका सोने जैसा जो हिरण्मयेन का अर्थ क्या हुआ? सोने जैसा। अब पात्रेन का मतलब ढका हुआ, सॉरी पात्रेन मतलब पात्र या आवरण। और फिर नेक्स्ट है सतस्य, मतलब सत्य का। नेक्स्ट है सतस्य मतलब सत्य का। फिर है
शतस्य मतलब 100 का। फिर है अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ। मुखम मतलब मुख या द्वार। अपब्रीनु मतलब हटा दें। सतधर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टेय मतलब प्राप्ति के लिए। फिर अनु मतलब अनु, अनु मतलब अनु से या सूक्ष्म से। अनियान, अनियान मतलब सूक्ष्म या अनु। महतः मतलब महान से। महियान मतलब महान। जंतु मतलब प्राणी के। फिर है गुहायाम, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। पित शोका मतलब शोक रहित। पंथा, पंथा मतलब मार्ग। पितता मतलब विस्तार होता है। संयंदमान मतलब प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अनरीतम मतलब मिथ्या या झूठ। अनियति मतलब पार कर जाता है। इतना याद करना है आपको, और ये सब को आपको कॉपी में नोट करना है डेली। जो आपको एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद उसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। इसलिए एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया और आंसर क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। कल आंसर क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, आंसर क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। और फिर हम लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को बारे में बताइए कि यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो सब ग्रामर लास्ट में पढ़ाएंगे। और पहले सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाया जाएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है एग्जाम संकल्प, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। और जो भी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाद में जो जैसे हम बच्चों के रुचि को देखते हुए बाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप पे जो भी बच्चे हैं वो सभी को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को टेस्ट लेने के लिए, सैटरडे और संडे को टेस्ट लिया जाएगा लाइव वीडियो कॉल पे। इसलिए आप सभी को ये जो चैनल है, ये नया चैनल है मेरा, तो यहाँ पे आप सभी बच्चे एक बार पढ़ करके देखिए। सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, और मैथ्स का क्लास कल से रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इधर बहुत प्रॉब्लम आने के कारण हम नहीं पढ़ा पाए थे। तो कल से रेगुलर हो जाएगा, और कल से आज से तो डालना शुरू कर दिए हैं। एक चैप्टर डेली डालेंगे, मैथ्स को डेली पढ़ाएंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट को एक चैप्टर, अदर सब्जेक्ट का एक चैप्टर का वीडियो बना करके डालेंगे, थ्योरी का अलग और आंसर क्वेश्चन का अलग, ताकि आप सभी लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। धन्यवाद।